जो माता सुनीति के पुत्र हैं, उन्होंने 5 वर्ष की आयु में और 5 महीने की कठिन तपस्या में भगवत प्राप्ति कर ली, भगवान को पा लिया। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव यह कथा मुझे विस्तार से सुनाने का कष्ट करें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक उत्तानपाद नाम के राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था सुनीति जो बड़ी हैं, और एक का नाम था सुरुचि जो छोटी है। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव, और सुरुचि को भी एक पुत्र था। सुरुचि छोटी पत्नी थी, थोड़ा अधिक सुंदर थी, तो उत्तानपाद जी उन्हीं की बात माना करते और उन्हीं की बात सुना करते, और बड़ी पत्नी जो पतिव्रता थी तो उनकी कम बात माना करते। एक दिन उत्तानपाद जी अपने छोटी पत्नी के पुत्र को गोद में लेकर के राज्य सभा में बैठे थे, और ध्रुव जी महाराज खेलते खेलते आए, और खेलते खेलते आकर के उनको भी पिता के प्रेम को उनके हृदय में प्रकट हुआ, तो अपने पिता के गोद में आकर के बैठ गए। उनकी छोटी माँ बगल में बैठी थी। उनकी छोटी माँ ने देखा कि ध्रुव आकर के गोद में बैठ गया, तो ध्रुव जी को पकड़ करके जमीन में रख दिया, और जमीन में रख करके ध्रुव जी को कटु वचन कहने लगे। सुनो, तुम्हारा अधिकार इसमें नहीं है। ध्रुव जी ने कहा, करके किस पे अधिकार है? ध्रुव जी ने कहा, ये पिता के प्रेम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? माता सुरुचि ने कहा, इसके लिए सुनो, तंज कसते हुए, कटु वचन कहते हुए कहा, सुनो, इसके लिए तुम्हें भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी, और जब भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाए और जब भगवान तुम्हें मिले तो भगवान से कहना कि मुझे अपनी मेरी छोटी माँ सुरुचि के गर्भ में डाल दो, और जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तो ये पिता का प्रेम तुम्हें मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलने वाला। ध्रुव जी महाराज बेचारे 5 वर्ष के छोटे रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास गए। सुनीति से कहा, माँ ऐसी ऐसी बात है। माता सुनीति ने कहा, देखो बेटा, इसमें किसी की गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। मैं वो अभागिन हूं, अगर मेरे गर्भ से तू जन्म ना लेता, अगर मेरे गर्भ से तू जन्म न लेता तो तुझे इस दुख की प्राप्ति नहीं होती। और जो समझदार व्यक्ति होता है ना, वो कभी दूसरे पर कमी नहीं निकालता है, वो अपनी खुद पर ही कमियां निकालता है। माता सुनीति ने कहा, पुत्र, ये दुख का कारण केवल और केवल मैं हूं, जो मैंने तुझे जन्म दिया, और मेरे जन्म देने के कारण ही तू इस दुख का भोगी हो रहा है। और तेरी माँ ने सत्य कहा है कि संसार में भगवान के सिवा कुछ नहीं है। तू जा और जाकर के भगवान के शरण में और भगवान का भजन कर। आज तक पूरे भारत में 3.5 माताएं ऐसी हुई जो अपने आप अपने पुत्रों को भगवान को दिया। 4 भी नहीं और 3 भी नहीं, 3.5 माताएं जो अपने आप ही अपने पुत्रों को महात्मा बना दिया, भगवान को दे दिया। अपना पुत्र पैदा करके उसे महात्मा बनाना बहुत बड़ी बात है। चोर बन जाए, लुच्चा बन जाए, डकैत बन जाए, शराबी बन जाए, लेकिन वो महात्मा ना बनने पाए, इतना घर वाले अंकुश लगाए रहते हैं। यूपी में हमारी कथा चल रही थी प्रयागराज में, तो हमने कहा ऐसा करिए माता कि अपने छोटे बच्चों को भी, नई पीढ़ियों को भी लेकर आया करिए, तो कुछ शायद वो भी कथा सुन करके उनके भी जीवन में बदलाव आए। तो एक माता जी लेकर के आती और माता जी छठे दिन मेरे पास में लेकर के आई, तो उनका पोता माला झोली में हाथ डाल के भजन कर रहा था। मैं देख करके मुझे बड़ा प्रसन्न, मुझे बड़ी खुशी मिली। माता ने कहा, महाराज ये बच्चे को देख रहे हो? मैंने कहा देख रहा हूं, ठीक तो है, सब बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत सुंदर। अरे नहीं महाराज, आपने कहा
कि बच्चों को ले आया करो, मैं बच्चे को लेकर के आई, लेकिन आज 1-2 दिन से ये बड़ी बहकी बहकी बातें करता है। मुझे तो डर लगता है कि हाथ में माला झोली लेकर के दिन भर राम राम जपता रहता है, और मुझे तो डर लगता है कहीं बाबा न बन जाए। मैंने मन में सोचा, मैंने कहा बताओ, ये शराबी बन जाए, जुआड़ी बन जाए, चोर बन जाए, लुच्चा बन जाए, डकैत बन जाए, लेकिन ये बाबा ना बने। तो आज तक इस संसार में 3.5 माता ऐसी हुई जिन्होंने अपने आप अपने बच्चों को भगवान को दे दिया। पहली माता मदालसा, जिनको 4 पुत्र हुए, सबसे छोटे पुत्र अलग, उन्होंने अपने 3 बच्चों को भगवान को दे दिया, भगवान को समर्पित कर दिया। जब उनके बच्चे रोते तो अपने बच्चों को अपने हृदय से लगा करके यही कहती कि शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया प्रपंचस्य। हे बालक, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, ये संसार केवल और केवल माया है, और तुम इस संसार के चक्कर में मत पड़ो, ये संसार तो केवल माया है। तुम भगवान की शरण में जाओ। और ऐसे करते करते 3 बच्चों को अपने महात्मा बना दिया। जब चौथा बच्चे को महात्मा बनाने लगे तो उनके पति ने कहा, देवी इतना बड़ा राजपाट है, ये राजपाट कौन संभालेगा? अगर सारे पुत्र अगर महात्मा बन गए तो राजपाट कौन संभालेगा? तो पति के कहने पर सबसे छोटे पुत्र अलर्क को उनकी मां ने महात्मा नहीं बनाया, और अपने छोटे पुत्र को राजपाट दिया, और राजपाट देकर के दोनों पति पत्नी जंगल की ओर चले गए। लेकिन जब जाने लगी उनकी मां, तो उनकी मां ने एक अंगूठी संदूक वाली बनवाई सोने की, और अपने पुत्र अलर्क के हाथ में पहनाई, और कहा, पुत्र, इसके अंदर एक मंत्र लिखा हुआ है, जब तुम्हारे ऊपर घोर संकट आए और जब तुम्हें कोई रास्ता ना दिखे तो तुम इस अंगूठी के संदूक को खोल लेना और उस मंत्र को पढ़ लेना, तुम्हें रास्ता दिख जाएगा। इतना कहकर के जंगल में चली गई। माता मदालसा ने देखा कि मेरा छोटा पुत्र संसार में कुछ ज्यादा ही लिप्त होता जा रहा है, अगर ये संसार में ज्यादा लिप्त हो गया तो अपने शरीर को मोक्ष नहीं दे पाएगा। इसलिए उन्होंने अपने छोटे भाई को पत्र लिखा, और उस पत्र में लिखा कि तुम मेरे पुत्र के राज्य में चढ़ाई कर दो, और चढ़ाई करके सारी सेना को मार डालो और सारा धन लूट ले जाओ, केवल मेरे पुत्र अलर्क को छोड़ दो बस। उनके भाई ने पत्र पढ़ा, और पत्र पढ़ करके आए, राज्य में चढ़ाई कर दिया, भारी सेना लेकर के सारी सेना को मार डाला और सारे धन को लूट ले गया। जब सारी सेना भी खत्म हो गई और धन भी लूट गया, तो अलर्क आज खड़ा होकर के मन में विचार करता है कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं, क्या करूं? तब अलर्क को अपनी मां की बात याद आई कि जब मां जा रही थी तो मां ने मुझे अंगूठी किया था, उस अंगूठी में कुछ लिखा है, मैं पढ़ूं। जब खोल करके पढ़ा तो उस अंगूठी में लिखा था कि शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया प्रपंचस्य। हे बालक, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, ये संसार तो केवल माया ही माया है, ये संसार कोई किसी का नहीं है। इतना पढ़ते ही फिर क्या था, फिर अलर्क को ज्ञान हो गया और अलर्क अपना राजपाट छोड़ करके जंगल में जाके वो भी भजन करने लगे। ये पहली माता मदालसा। दूसरी माता कयाधु, जो प्रहलाद की मां है, उन्होंने अपने पुत्र प्रहलाद को जन्म से ही भगवान का भक्त बना दिया, जन्म से ही। जब उनके पति हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया, 10,000 वर्ष की तपस्या उसने की, तब उसको वरदान मिला कि न ऊपर मरो, न नीचे मरो, न अस्त्र से मरो, न शस्त्र से, न दिन में न रात में, न किसी नर के हाथ, न किसी पशु के हाथ मरो। भगवान ने ऐसा वरदान दिया था हिरण्यकश्यप को। तब देवता लोग कयाधु के पुत्र प्रहलाद को मारने आए, तो नारद जी ने उन देवताओं को कहा कि इस बालक को मत मारना, ये भगवान के पुत्र हैं, ये भगवान के भक्त हैं। और कयाधु अपने पुत्र प्रहलाद को 10,000 वर्ष तक गर्भ में ही रखा, पैदा ही नहीं किया, क्योंकि अगर पैदा करती तो देवता उसे मार डालते, इसलिए प्रहलाद को पैदा ही नहीं किया। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करके पूर्ण करके आया, तब जाकर के प्रहलाद जी का जन्म हुआ।
और जंगल में रह करके संत की कुटिया में रहती और संतों का भजन सुना करती और संतों के कीर्तन सुना करती और संतों का सत्संग सुना करती और उस बालक को सुनाया करती। मतलब गर्भ से ही अपने बालक को भगवान को समर्पित कर दिया। दूसरी माँ कयाधु है और तीसरी माँ सुमित्रा, लक्ष्मण की माँ। जब राम जी वनवास जाने लगे तो लक्ष्मण जी अपनी माता सुमित्रा के पास आए और मां से कहा, मां मुझे आज्ञा तो मैं भैया के साथ में जंगल जा रहा हूं। तो सुमित्रा जी ने बड़ा सुंदर भाव कहा। सुमित्रा जी ने कहा, राम आज की बात तुम ध्यान रखना कि ना मैं तुम्हारी मां हूं, ना दशरथ तुम्हारे पिता। जानकी तुम्हारी मां तो है और राम तुम्हारे पिता। तीसरी मां सुमित्रा जी और आधी माता है कि आधी माता है ध्रुव जी की मां सुनीति। जब इनको संसार ने ठोकर मारा तब अपने पुत्र को भगवान की शरण में लगाए। जब संसार ठोकर मारता है ना तब भगवान की याद आती है। माता कुंती से भगवान ने जब कहा, मां हुआ तू बता तुझे मैं क्या दूं, तो कुंती ने यही कहा कि प्रभु अगर मुझे कुछ देना है तो मेरे जीवन में और मेरे झोली में दुख डाल दो। ठाकुर जी ने कहा, तू दुख मांग रही है? अरे जब तेरा विवाह हुआ तो तेरा पति कीलिया का मरीज, तेरा पति तुझसे तेरे साथ में संसर्ग भी नहीं कर सकता था और तुझसे श्राप था पांडु को कि अगर वो अपनी पत्नी के पास काम भाव से जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और एक दिन पांडु काम भाव से अपनी पत्नी के पास गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो अपने 5 बच्चों को लेकर के विधवा होकर के तो ने घूमा। जैसे 32 दांत के बीच में एक जीव है, वैसे 100 भाइयों के बीच में एक पांडव थे, कौरवों के बीच में एक पांडव थे। जब देखो कौरव तेरे पुत्रों को सताया करते, 12 वर्ष का तुम्हें वनवास मिला, तुम वनवास किए और आज जब तुझे सुख देखने की बारी आई तो दुख तूने मांग लिया। आज तुझे सुख मांगना चाहिए लेकिन आज तूने दुख मांग लिया। तो कुंती जी ने बहुत सुंदर कहा था। कुंती ने कहा, कन्हैया जब जीवन में सुख आता है ना तो तुम्हारी याद नहीं आती है, जब जीवन में दुख आता है ना तब तुम्हारी याद आती है। जब संसार में व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो उसको भगवान का स्मरण होता है और जब सुख आता है तो वो भगवान को भूल जाता है। इसलिए मैं तुझे भूलना नहीं चाहती, इसलिए मुझे दुख दो कि मेरे हृदय में तुम सदैव रहो। और सुनो, तुम लोग बहुत घबराते हो दुख से, अब आज के बाद में घबराना तुम्हारा बंद हो जाएगा। आप सब कहते हो महाराज हमारे जीवन में बड़ा दुख आया। जीवन में जितना दुख आता है उतना हमारे जितने पाप हैं वो क्षीण होते हैं और जीवन में जितना सुख आता है उतना हमारे पुण्य क्षीण होते हैं। ध्यान रखिएगा, जब जीवन में हमारे दुख आता है तो हमारे पाप क्षीण होते हैं और जब जीवन में हमारे सुख आता है तो हमारे पुण्य क्षीण होते हैं। अब जिम्मेदारी तुम्हारी है और मन की इच्छा तुम्हारी है कि तुम्हें दुख चाहिए कि सुख चाहिए। अरे भैया, दुख और सुख तो केवल और केवल मन का है। क्या जंगल में जो महात्मा रहते हैं, एक कुटिया बना के रहते हैं, जिनके तन में एक कपड़ा नहीं है, क्या वो सुखी नहीं है? न उनके पास घर है, न पैसा है, न कुछ है, फिर भी वो आनंद में है। तो केवल और केवल ये सुख और दुख मन का है। मान लो तो दुख और मान लो तो सुख। कमरे पैसे से भरे हो और मन में शांति ना हो तो दुख, और घर में 10 रुपया भी ना हो और मान लो तो सुख। ये मन का है कि मन के मारे बन गए और मन तज मस्ती मार, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत भजी। बंधु, ये मन जो है ना,
ये मन बड़ा चंचल है, ये मन कभी भगवान के चरणों में लगने नहीं देता है, ये मन बड़ा प्रबल है। ये संसार की सबसे बड़ी वस्तु है ना मन, ये सबको समेट लेता है। ध्रुव जी की माता जी सुनीति ध्रुव जी को जंगल भेजती हैं। ध्रुव जी जंगल में जाते हैं तो नारद जी मिलते हैं रास्ते में। नारायण नारायण, कहां जा रहे हैं? ध्रुव जी ने कहा जंगल में जा रहा हूं भगवान का भजन करने। नारद जी ने मन में सोचा कि अभी शाम तक भूख लगेगी तो वापस लौट आएंगे। नारद जी ने कहा किसका भजन करोगे? ध्रुव जी ने कहा मुझे क्या पता, आप ही बता दो। नारद जी ने कहा जो मंत्र बताता है वो गुरु कहलाता है। ध्रुव जी ने कहा आपसे बड़ा फिर मुझे कोई गुरु ही नहीं मिलेगा, आप ही मेरे गुरु क्यों नहीं बन जाते हो? और ध्रुव जी महाराज के कान में नारद जी ने एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप 1 करोड़ बार कर लेता है उस व्यक्ति को अप्रत्यक्ष चीज भी दिखाई देने लगती है। अप्रत्यक्ष चीज मतलब जो जीवात्माएं हैं वो भी उनके भी वो दर्शन करने लगता है। जो व्यक्ति एकाग्र मन करके एक स्थान पे होकर के 1 करोड़ बार इस मंत्र का जाप कर लेता है। किस मंत्र का? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जंगल में गए, नदी के किनारे बैठ करके बालू का देवता बनाया, ऐसे गोल गोल करके जंगल से गए, कंदमूल फल लेकर के आए, भोग लगाया, भोग लगा करके भगवान का स्मरण करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 महीने की कठिन तपस्या की और 5 महीने की कठिन तपस्या करने से आंख बंद करते तो भगवान का दिव्य दर्शन उनके हृदय में भगवान का दिव्य दर्शन होने लगा। उन्होंने देखा कि भगवान के बाल घुंघराले हैं, भगवान की 4 भुजाएं शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित भगवान मेरे समक्ष खड़े हैं। और जब ध्रुव जी महाराज ने आंखें खोली तो भगवान ओझल हो गए, भगवान वहां से चले गए। जैसे ही भगवान गए, ध्रुव जी महाराज के मन में बड़ी लालसा उत्पन्न हुई कि मैं परमात्मा को देखूं, और उनके मन में पीड़ा होने लगी। तो भगवान ने उनको अपना दिव्य दर्शन दिया और दिव्य दर्शन देकर के उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि जाओ, जाकर के तुम अभी पृथ्वी लोक में राजपाट को देखो, और पृथ्वी लोक से जब तुम्हारा शरीर छूटेगा, तुम शरीर छोड़ करके आओगे तो ऊपर तुम्हारे लिए एक अलग से लोक बनाएंगे जिसका नाम रहेगा ध्रुव लोक। उस ध्रुव लोक में आना और उस ध्रुव लोक में आकर के फिर वहां राजपाट करना। 5 वर्ष की आयु में 5 महीने की कठिन तपस्या करके ध्रुव जी महाराज ने अपना लोक भी सुधार लिया और अपना परलोक भी सुधार लिया। मुझे चरणों से लगा ले जाए मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, बस नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हो मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, बस नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, घनश्याम बंसी
श्याम को मनाए चलो आज मिलके शाम को मनाए चलो आज मिलके शाम को मनाए उनकी भक्ति में हम डूब जाए उनकी भक्ति में हम डूब जाए चलो आज मिलके शाम को मनाए चलो आज मिलके शाम को मनाए भक्तों की तुमने कहा बिकता है काली भक्तों की तुमने कहा बिकता है काली मेरी विवाह हो आके बिहारी मेरी विवाह हो आके बिहारी बिगड़े बनाए तुमने मेरे बिगड़े बनाए तुमने सब काम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले चला गया आज छलिया मुरली वाले आजा तेरी याद सताए तेरा ये झरोका कहीं टूट न जाए मुरली वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए चला गया तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी दे दो जगह मुझे चरणों में बस जरासी दे दो जगह जरासी चरणों में बस जरासी दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरासी सुख तुम्ही हो तुम्ही मेरी सुख तुम्ही हो तुम्ही मेरी शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले
वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले कृष्णा खोल दे तू मेरे भी नसीब को कृष्णा खोल दे तू मेरे भी नसीब को चरण से लगा ले मुझ गरीब को चरणों से लगा ले मुझ गरीब को कृष्णा खोल दे तो मेरे भी नसीब को कृष्णा खोल दे तो मेरे नसीब को चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले हो मेरी श्वास श्वास में तेरा मेरी श्वास श्वास में तेरा बस नाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधे श्याम प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। श्रोता बंधुओं, राजा परीक्षित सुखदेव महाराज से कहते हैं, गुरुदेव ये माता सती जो दक्ष की सबसे छोटी पुत्री थी, ये माता सती अपने युवा में ही कैसे जल करके भस्म हो गई। तो सुखदेव जी महाराज बड़ी दिव्य कथा सुनाते हैं, कहते हैं राजन, एक बार इंद्र के दरबार में एक सभा बैठाई गई। उस सभा में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया। सभी देवता पधारे, शिव भी पधारे, ब्रह्मा भी पधारे, शंकर भी पधारे, विष्णु भी पधारे, सभी पधारे, बड़े बड़े देवता पधारे। जब बड़े बड़े देवता पधारे तो शिव जी महाराज समाधि लगा करके बैठे थे। उतने में इनके ससुर दक्ष प्रजापति पधारे। तो दक्ष की भी एक अच्छी खासी पोस्ट होती है, ये मान लो तो अपनी समझ से तो मुख्यमंत्री दक्ष। तो एक मुख्यमंत्री जब कहीं मीटिंग में जाता है, कहीं सभा में जाता है, तो उसका खड़े होकर के सब सम्मान करते हैं। तो सभी देवता खड़े होकर के सम्मान किए, लेकिन भगवान शिव आंख बंद करके समाधि में बैठे थे, इसलिए वो खड़े नहीं हो पाए। दक्ष को बड़ा बुरा लगा कि सब देखो खड़े होकर के मेरा सम्मान किए, लेकिन ये दामाद होकर के खड़ा नहीं हुआ। इसलिए दक्ष बकर बकर करने लगे, थोड़ा बहुत कुछ बोलने लगे। जब थोड़ा बहुत कुछ बोलने लगे तो नंदी बगल में खड़े थे, नंदी को बड़ा क्रोध है। नंदी ने कहा, बड़ा बकर बकर करते हुए, जाओ तुम्हारा सर ही बकरे का हो जाएगा। अब दक्ष को भी क्रोध लगा। दक्ष ने कहा, अच्छा मुझे श्राप दोगे? ठीक है, जाओ मैं भी श्राप देता हूं कि शिव के भक्त जितने हो सब पाखंडी हो जाए। शिव के भक्त ही पाखंडी हो जाए। अब इधर से भी श्राप, उधर से, इधर से, उधर से, दोनों तरफ से श्राप। अब वो तो श्राप सभा होने लगी थी किसी दूसरे के लिए सभा, लेकिन अब वो हो गई श्राप सभा। श्रोता बंधुओं, वहां से शिव जी ने किसी तरीके से शव को शांत किया और सबको शांत करके कैलाश पर्वत पर आए। बात चलती रही। दक्ष प्रजापति ने उसी बात का बदला लेने के लिए अपने घर में एक यज्ञ का आयोजन किया।
उस यज्ञ में दक्ष ने सबको निमंत्रण दिया, लेकिन कैलाश पर निमंत्रण नहीं भेजा, शिव को निमंत्रण नहीं दिया। जब शिव को निमंत्रण नहीं दिया तो माता सती विराजमान थी, ऊपर से सभी देवताओं की पत्नियां आए, सभी देवताओं की पत्नियां कहें, ओ सती तुम कब चलोगी? सती कहें, क्या हुआ? अरे तुमको पता नहीं तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। अच्छा, ये जलनखोरी किसी पृथ्वी पर ही नहीं है, अपितु ये जलनखोरी देवताओं की भी, देवताओं के पास भी है। जैसे यहाँ पर भी होता है ना कि किसी से हमारी अच्छी बन रही हो और अचानक बिगड़ जाए और उसके घर में कोई जन्मदिन पड़े या कोई पार्टी हो और वो सबको बुलाए और हमको न बुलाए, तो पड़ोसी हमसे अक्सर पूछेगा, क्यों तुम नहीं जा रहे? तुमको नहीं बुलाया उसने? नहीं, हमारा झगड़ा हो गया। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। अभी तो उसको सबसे पहले पता था यह बात, लेकिन वहां एक जलाने के लिए, एक ईर्ष्या के लिए वो पूछा करता है। जब ईर्ष्या के लिए और जलाने के लिए पूछा करता है तो इसलिए ये मनुष्यों में ही नहीं है, देवताओं में भी ऐसा है। श्रोताबंधुओं, माता सती जिद करने लगी भोलेनाथ से कि मैं जाऊं। शिव जी ने समझाया, मत जाओ। देखो, जहां पर अपना हमें निमंत्रण ना दिया जाए वहां पर नहीं जाना चाहिए। माता सती ऐसे कहने लगी कि अपने गुरु के दरबार में, भगवान के दरबार में, अपने घर में कभी निमंत्रण के लिए नहीं देखा जाता। तो भगवान शिव को गुस्सा लगा। भगवान शिव ने नंदी से कहा, नंदी इनको कह दो कि इनको लेकर के जाओ और सुनो, इनको कह देना कि अपना जो लाली लिपस्टिक, कंघा, शीशा है सब लेकर के जाए। माता सती ने कहा, प्रभु मैं आऊंगी वापस। प्रभु ने कहा कि जब आना तो ये सब लेकर के आना, अभी तुम सब लेकर के जाओ, क्योंकि भगवान शिव को पता था ये जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। माता सती नंदी पे बैठ करके चल दी। भोलेनाथ एक देवगण को भेजे। माता सती अपने घर पर पहुंची। जैसे ही अपने घर पर पहुंची तो उनकी बहनों ने देख करके थोड़ा बोलने का प्रयास किया, लेकिन पिता के डर के मारा बहन भी ना बोल पाई। उनकी माता ने थोड़ा सा प्रेम दिखाने का प्रयास किया, लेकिन बहनों के डर के मारा उनकी माता भी नहीं बोल पाई। माता का सती को बुरा नहीं लगा। सती जब यज्ञ मंडप में गई, यज्ञ मंडप में देखा कि ब्रह्मा का आसन लगा है, विष्णु का आसन लगा है, लेकिन मेरे महादेव का आसन नहीं लगा है और बिना तीन देवता के पूजा संपन्न नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश यज्ञ होता है तो इन तीनों देवता को बुलाया जाता है, लेकिन दो ही देवता यहाँ बैठे हैं, ब्रह्मा बैठे और विष्णु बैठे। महेश कहाँ गए? शंकर, हे भगवान मेरे पति को इतना बड़ा अपमान, मैं जाऊंगी कैलाश पर्वत तो मैं अपने पति को क्या मुंह दिखाऊंगी? भोलेनाथ पूछेंगे तो मैं बताऊंगी क्या? ना 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 ना। यज्ञ मंडप के बगल में गई और यज्ञ मंडप के बगल में जाकर के माता सती ने अपने योग के द्वारा अग्नि प्रकट किया और उसी अग्नि में जल करके भस्म हो गई। नारद जी के द्वारा शिव जी को पता लगा कि पत्नी तो स्वाहा हो गई। शिव जी को बड़ा क्रोध आया। शिव जी ने अपनी एक जटा उखाड़ी और एक अपनी जटा उखाड़ करके जमीन पर पटका। एक वीरभद्र नाम का गण प्रकट हुआ, एक भयंकर पुरुष प्रकट हुआ। उस पुरुष को शिव जी ने आदेश दिया, जाओ और जाकर के दक्ष के सहित समस्त यज्ञ का विनाश कर डालो। भगवान शिव के भेजे हुए गण वीरभद्र पहुंचे और पहुंच करके यज्ञ को जैसे ही तहस नहस करने का प्रयास करने लगे। भृगु जी यज्ञ करा रहे थे। यज्ञ के मुख्य आचार्य भृगु जी थे, जिन्होंने भगवान के चरणों में भगवान के हृदय पे लात मारी थी, छाती पे लात मारी थी।
भृगु जी ने एक आहुति दी और कम से कम 1000 देवता प्रकट हो गए। 1000 देवताओं से कहा कि यज्ञ के चारों तरफ सुरक्षा में लग जाओ, ये वीरभद्र कुछ हमारा कर ना पाए। और सभी देवता सुरक्षा में लग गए, लेकिन वो भगवान का भेजा हुआ दूत है। वीरभद्र ने पलक झपकते ही सबको पराजित कर दिया और देखा कि भृगु जी बार बार अपनी दाढ़ी में हाथ फेरते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। वीरभद्र को लगा कि सबसे पहले इनकी दाढ़ी ही उखाड़ी जाए। वीरभद्र पहुंचते ही भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ लिया, मूंछ उखाड़ लिया और दक्ष प्रजापति के सर को काट करके उसी अग्नि में डाल दिया, उसी यज्ञ में डाल दिया। किसी के दांत तोड़ दिए, किसी की आंख तोड़ दी, सबको विकलांग कर दिया वीरभद्र ने। भगवान शिव के पास सभी हाहाकार करते हुए गए, महाराज क्षमा कर दो, बहुत बड़ी गलती हुई, अब जीवन में कभी गलती नहीं होगी। शिव जी ने कहा ठीक है, जाओ मैं तुमको क्षमा करता हूं। जिसकी दाढ़ी उखड़ी उसने कहा, भृगु जी ने कहा महाराज मेरी दाढ़ी दे दो। बोले दाढ़ी तुम बिना दाढ़ी के रहो। किसी ने कहा महाराज खाने पीने में दिक्कत होगी, दांत टूट गया है, कम से कम दांत को वापस कर दो। शिव जी ने कहा लचीला पदार्थ खाओ, ज्यादा मोटा पदार्थ मत खाओ ना, लपसी चाटो, ज्यादा मोटा पदार्थ खाने की जरूरत क्या है? जब जिसको दांत नहीं होता तो वो लचीला पदार्थ खाता है, ज्यादा मोटा चीज खाने की आवश्यकता नहीं है। सबने कहा दक्ष प्रजापति आपके ससुर हैं और उनका इस प्रकार से आपके गण ने सर काट दिया। तो उसी यज्ञ मंडप पे पूर्णाहुति के लिए एक बकरे का सर रखा गया, बाद में उसी बकरे के सर को दक्ष प्रजापति को लगाया। और एक दैत्य ने, एक राक्षस ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी की तपस्या करके अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो मैं भी नहीं हूं, तो अमरता का वरदान मैं तुम्हीं का दे दूं। तो उसने कहा ऐसा करो कि मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं शिव के पुत्र के द्वारा ही मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जाओ। अब शिव की पत्नी तो मर गई, अब शिव को काहे की पत्नी होगी और काहे बच्चे होंगे। अब शिव की पत्नी सती मर गई हैं। अब शिव जी महाराज तो महाराज ध्यान में बैठे, समाधि में लगा करके बैठे। इधर वो जो दैत्य है उसने पूरी आकाश में, पूरे देवता लोक में हाहाकार मचा दिया। जिसी को देखो उसी को तो थप्पड़ लगा देता है, जिसी देवता को देखो उसी को पकड़ करके फटाक। इंद्रादि देवता को उनके आसन को, उनके छत्र को लेकर के कहीं भाग जाता था, उसे कोई मार नहीं सकता था। क्यों? बोले शिव के पुत्र कार्तिकेय के द्वारा उसकी मृत्यु होगी, ऐसा ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। सभी देवताओं ने हाहाकार, सभी देवताओं ने कहा महाराज कुछ इनका उपाय करो। ब्रह्मा जी ने कहा मुझसे क्या कहते हो? शिव जी से कहो कि शिव जी जाकर के विवाह कर ले, इस समस्या का समाधान तुरंत मिट जाएगा। शिव जी से जाओ, कहो कि विवाह करें। सभी देवता गए, शिव जी से कहा शिव जी शादी कर लो। शिव जी ने कहा ये बात करना भी मत। बाप रे बाप, एक मेरी पत्नी हुई सती, जब वो मरी तो मुझे कितना दुख हुआ। अब जाकर के मेरे दुख की निवृत्ति हुई तो तुम सब मुझे फिर से मोह के बंधन में बांधना चाहते हो, फिर से मुझे पत्नी के चक्कर में बांधना चाहते हो। नहीं नहीं नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा। तब सभी देवताओं ने निवेदन किया, भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु ने कहा तो शिव जी मान गए। लेकिन शिव जी ने कहा कि मेरे लिए पत्नी कहाँ है, कन्या कहाँ है? नारद जी ने कहा चिंता मत करो, मैंने पहले ही देख लिया है, आओ मेरे साथ। माता पार्वती कठोर तपस्या कर रही थी। जब माता पार्वती कठोर तपस्या कर रही थी तो माता पार्वती के एक निर्जन वन में लेकर के शिव जी को नारद जी पहुंचे और नारद जी ने कहा कि हे देवी, तुम इस निर्जन वन में किसकी कठोर तपस्या कर रही हो? पार्वती ने कहा मैं शिव को पति रूप में करना चाहती हूं, इसलिए मैं निर्जन वन में कठोर तपस्या कर रही हूं।
नारद जी ने कहा, देवी, ना तो उनके पास घर है, ना तो खाने की अकल, ना तो उठने बैठने की अकल, और तुम क्या सोचकर और क्या देखकर तुम शिव को पति रूप में करना चाहती हो। पार्वती ने कहा, सुनो, मैं विवाह करूंगी तो शिव के साथ ही करूंगी, नहीं तो मैं कुंवारी ही मर जाऊंगी। शिव जी ने जब सुना तो शिव जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा, यही तुम्हारे पति हैं। लगन रखी गई, तारीख रखी गई, सभी देवता बारात के लिए तैयार हो गए। सभी देवता अपने अपने वाहनों को सजाने लगे। यमराज अपने भैंसे को सजाने लगा, भगवान अपने गरुड़ को सजाने लगे, इंद्र अपने ऐरावत नाम के हाथी को सजाने लगा। दिव्यता के साथ में सब अपने अपने गढ़ों को सजाने लगे, सब अपने अपने गढ़ों को दिव्यता के साथ सजाने लगे। हो और भगवान शिव की दिव्य बारात चलने के लिए तैयार हुई। जब देवता लोग पहुंचे तो देवता लोगों ने देखा कि शिव बैठे हैं नगड़ दम, तन में कपड़ा ही नहीं है। देवताओं ने कहा, महाराज आप भी चलो, कपड़े पहनो। शिव जी ने कहा, कपड़े क्या पहनना, चलो ऐसे ही। देवताओं ने कहा, अगर ऐसे दूल्हे को लेकर के गए तो रायता तक नहीं मिलना, रसगुल्ला ऊपर से खींच के मारेंगे लोग। महाराज कुछ कपड़ा पहन। बोले, कपड़ा कुछ नहीं पहनना, चलना तो ऐसे चलो। देवताओं ने एक आपातकालीन मीटिंग बैठाई और उस आपातकालीन मीटिंग में एक मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग में फैसला ये हुआ कि बारात को पीछे आने तो पहले हम लोग चल के पंगत परोसेंगे, पंगत खाएंगे। सभी चल दिए और सभी चल करके, देवता शिव पुराण में पढ़िएगा, देवता पहले जाकर के पंगत परोसे, पंगत पहले जाके आए, बारात तो पीछे गई थी। नंदी विराजमान थे, नंदी से भोलेनाथ ने कहा चले। नंदी ने कहा चलो। महाराज की शेरवानी और वानी पहन लो, सेहरा लगा लो, मुकुट लगा लो। शिव जी ने कहा, इसे उतारना भी पड़ेगा। बोले, महाराज ये तो संसार की रीति है, जो पहन के जाता है वो आकर के उतारता है। शिव जी ने कहा, सुनो नंदी, जो मैं पहन के चलूंगा वो उतारूंगा नहीं, वो मेरे जीवन भर शरीर में पड़ा रहे, ऐसा मेरा श्रृंगार करके लेकर के चलो। भगवान शिव के गण, भगवान कामदेव को भस्म करके जटा खुली हुई थी। भगवान के गणों ने सब कुछ पकड़ा और सब कुछ पकड़ के जटा को सुंदर तरीके से बांध दिया तो महाराज मोर बन गया। ओहो, जब मोर बना तो अब सेहरे की जरूरत पड़ी तो नंदी ने भगवान शिव का डमरू बजाया, डम 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 डम। सुनो, भगवान शिव के जितने भी गण हो जल्दी आओ। सब सांप चले आए मुस्कुराते हुए। जब सब पहुंचे तो नंदी ने कहा, सुनो, जितने 10 mm वाले हैं वो इधर आ जाओ, आपके पीछे चले जाओ। जितने इतने बड़े बड़े 10 mm वाले सब इधर चले आए। नंदी ने उन 10 mm के सांपों को मुट्ठी में ऐसे कसा और मुट्ठी में कस के एक एक सांप को पकड़ करके सेहरा बनाते हैं नंदी। ओहो, फिर एक डमरू बजाया, जितने भी शिव जी के गण हो जल्दी आओ। बिच्छू आ गए, उन बिच्छुओं को पकड़ पकड़ करके कान में कुंडल की जगह पहनाते हैं, शमशान से विभूति लाए और आज भोलेनाथ को रोज लगाया करते थे और आज थोप दिया। ओहो, जब भगवान शिव को तैयार करके ले जाने लगे तो शेरवानी घट गई। शेरवानी अब कहां से आए? बोले, जिस मृग चर्म में भोलेनाथ बैठते हैं, नंदी ने उसी मृग चर्म को बाबा के कमर से लपेट दिया और जैसे कमर से लपेटा वैसे ही वो मृग चर्म नीचे खिसक जाए। अब उसमें कौन सी बेटी थी कि रुक जाती, वो कमर से नीचे खिसक जाए। तो नंदी ने डमरू बजा करके एक बड़े शिव सर्प को बुलाया।
बड़ा सा सर्प आया, आदेश करो क्या करना है। नंदी ने तुरंत मृग चर्म को लपेट करके उस सांप को कमर में लपेटा और कमर में लपेट करके कहा, सुनो, सारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, कमर से खिसक मत जाना। और बाबा की सुंदर बारात, सुंदर तैयारी। शिव जी ने कहा, मैं कैसा लग रहा हूं नंदी से? बोले महाराज पूछो, आज तो चकाचक लग रहे हैं। बोले फिर हमारे बाराती कहाँ है? बारातियों को बुलाओ, चलो। नंदी ने कहा, महाराज हम ही तुम्हारे साथ में हैं, यही बहुत है। नंदी को छोड़ो, सभी बाराती को छोड़ दिए। भोलेनाथ ने कहा, चिंता मत करो, मेरा डमरू लो, हमारे बारातियों को बुलाओ। और तुरंत नंदी ने डमरू लिया और डमरू लेकर के एक ही बार बजाया, डम 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 डम। भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी कीड़ा बिच्छू जहां भी हो, बाबा की बारात जा रही है, चलो। बड़ी दूर दूर से भूत पधारे महाराज। भारत की भूत नहीं थे, बस विदेशी भूत आए टाई लगा लगा करके। विदेशी भूत आए सो आए, चाइना के आए, चिंग चौंग चाइना से आए सो आए, वेस्ट इंडीज के भी भूत आए। जब हंसे तो पता लगे कोई खड़ा है। सब भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी पहुंचे। किसी का सर है तो किसी का सर ही नहीं, तो किसी का ना हाथ है ना सर है ना पैर है। वैसे ऐसे ढनंगते बाबा की बारात में आ रहा है। और आज बाबा जब नंदी पर विराजमान हुए तो रोज सीधा बैठते थे, आज पूंछ पकड़ करके उल्टा बैठ गए। और बाबा की दिव्य बारात चली। सभी लोगों को बारात में चलना है ना। और सुनो, हम सब लोग भी उसी बारात में भूत बन करके थे। तुम्हें याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। ये सब जी जितनी माताएं बहनें आई हैं, जितने भाई लोग आए हैं, सब उसी बाबा के बारात में भूत बन के थे। मेरे साथ सब लोग थे। तुम्हें याद नहीं, मुझे याद है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ओ भोले बाबा की बारात, शंभुनाथ की बारात, भोले बाबा की बारात, शंभुनाथ की बारात, भोले बाबा की बारात, शंभुनाथ की बारात, भोले बाबा की बारात, शंभुनाथ की बारात। देखो चली है बारात, भोले बाबा की बारात, देखो चली है बारात, भोले बाबा की बारात। डमरू बाजे डमक डमक डुम, 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 डमक डमक डुम। नंदी नाचे ताता थैया, ताता थैया, ताता थैया, ताता थैया, ताता थैया। भोले बाबा की बारात, शंभुनाथ की बारात, भोले बाबा की बारात, शंभुनाथ की बारात। देखो चली है बारात, भोले बाबा की बारात, देखो चली है बारात, भोले बाबा की बारात। जय जब बारात में सभी लोग नचने लगे तो एक गड़बड़ हो गई। जो भोलेनाथ के कमर में नंदी ने सर्प बांधा था, उसके अंदर से भी डांस निकल गया। और क्या हुआ? बोले कमर से खुला और कमर से खुल के एक कोने में गया और एक कोने में जाके वो भी डांस करने लगा।
दूल्हे में डाले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। ओ देखो भोले बाबा की अजब है बात देखो भोले बाबा की अजब है बात। चल है सगले करके भूतों की बारात चले हैं सगीले करके भूतों की बारात। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। ओ देखो भोले बाबा की अजब है बात देखो भोले बाबा की अजब है बात। चले हैं सगले करके भूतों की बारात चले हैं सगीले करके भूतों की बारात। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। भूतों की लेके डोली चले हैं ससुराल। भोले जी दिगंबर हो बैल के सवार। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में छोटा कोई एकदम मोटा कोई तार का खंभा कोई बिल्कुल नंगा कोई है एक चंगा कोई बिल्कुल नंगा शर्मा गुण गाए मन में हर्षाए दिल लोक के स्वामी क्या रूप बनाए भूतों की लेके डोली चली है ससुराल भूतों की लेके डोली चले हैं ससुराल भोले जी दी कमर हो बैल पे सवार भोले जी दी
जय जय श्री राम। दिव्य बारात पहुंची। अच्छा, बारात में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, सब ठीक रहा, लेकिन वहां दिक्कत हो गई। और किसी चीज में दिक्कत नहीं हुई, फिर दिक्कत किसमें हुई? बोले दिक्कत किसमें हुई कि पंगत परोसने में। जब पंगत परोसने लगे तब दिक्कत बढ़ी। बोले पंगत परोसने में क्या दिक्कत होने लगी? बोले किसी भूत के 4 सर, तो किसी के ना सर है, ना हाथ है, ना पैर है, वो ढनकते ढनकते आ रहा है। अब पंगत परोसने वाले को समस्या ये हुई कि अब इनको पत्तल, जिनके 4 सर हैं, उनको पत्तल कहां डाला जाए, एक तरफ के चारों तरफ, और जिनके सर ही नहीं है, पैर ही नहीं है, हाथ ही नहीं है, वहां पत्तल कहां डाला जाए? तो पार्वती के पिताजी ने कहा ऐसा करो, जब कुछ समझ में ना आए कि बारातियों को या व्यक्तियों को कैसे खिलाएं, तो उनके लिए बफर लगा दो, बफर लगा दो बस। ये बफर की जो व्यवस्था है, ये बफर की व्यवस्था तभी से शुरू हुई जब माता पार्वती का विवाह हुआ भगवान शिव के साथ। ये कथा को यही विश्राम करते हैं, आगे कथा में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी महाराज बड़े दिव्य कथा सुनाते हैं। आगे कथा आती है समुद्र मंथन की। एक बार दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण माता लक्ष्मी समुद्र में चली गई। जब दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण माता लक्ष्मी समुद्र में चली गई, तो यहां देवताओं में हाहाकार मचने लगा। और देवताओं में हाहाकार मचने लगा तो सभी देवता भगवान के पास गए और भगवान से कहा कि प्रभु, सभी जगह हाहाकार है, लक्ष्मी है नहीं, और दुनिया में तुम्हारे पास गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, कोठी हो, और लक्ष्मी ही ना हो तो तुम सब बेकार है। देवता बड़े परेशान। देवताओं ने कहा महाराज लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। भगवान ने कहा लक्ष्मी को अगर निकालना है तो समुद्र मंथन करना पड़ेगा। देवताओं ने कहा महाराज हमारे अकेले के बस की बात तो नहीं है। भगवान ने कहा तुम्हारे अकेले के बस की बात नहीं है तो राक्षसों को अपना साथी बना लो, राक्षसों से हाथ मिला लो। राक्षसों से हाथ मिला लोगे तो साथ में मिलकर समुद्र मंथन कर लो, और जो फल निकले उसमें आधा आधा ले लो, लक्ष्मी अपने को प्राप्त भी हो जाएगी। ये समुद्र मंथन केवल और केवल लक्ष्मी जी की वजह से हुआ। देवता लोग कहने लगे छी 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 महाराज, अरे बाप रे, हम राक्षसों से हाथ मिलाएंगे। तब भगवान ने समझाया कि देखो देवताओं, गरज पड़े पर गधे को भी अपना बाप बनाना पड़ता है। आज तुम्हारी गरज है। जैसे नेता प्रतिपक्ष क्या करते हैं, मंच में एक दूसरे की बुराई करेंगे, और जब एक दूसरे की बुराई करेंगे और फिर भी जब सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी तो गठबंधन की सरकार बना के पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेते हैं और फिर मिल बांट के सब खाते हैं। भगवान ने वही चीज बताया देवताओं को। देवता दैत्यों से हाथ मिला लिया और हाथ मिला करके समुद्र मंथन करने लगे। भगवान कच्छप अवतार धारण करते हैं। भगवान एक अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को और वासुकी नाग को लेकर के, वासुकी नाग के द्वारा समुद्र मंथन होता है। भगवान अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण करते हैं और उसी मंदराचल पर्वत से वासुकी नाग को लेकर के, जो वासुकी नाग तीर्थराज प्रयाग में वासुकी नाग मंदिर, नाग वासुकी मंदिर, वासुकी नाग को लिया और वासुकी नाग के द्वारा समुद्र मंथन करने लगे, जिसमें सबसे पहला विष निकला, हलाहल विष। वह विष ना तो देवता लेने के लिए तैयार और ना दैत्य लेने के लिए तैयार। उसी प्रकार जैसे हमारा कोई पुण्य
सब लेना चाहता है, लेकिन पाप कोई लेना नहीं चाहता। अगर हमें 10 साल की सजा हो जाए तो हम सरकार से कहें, हुजूर ये 10 साल की सजा हमें ना दे करके हमारे बेटे को दे दो, तो सरकार कहे कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हें ही सजा मिलेगी, और अपितु उसी के बदले में हमें 10 लाख रुपया का इनाम मिले, और 10 लाख का इनाम मिलने के उपरांत हम सरकार से कहें, हुजूर ये 10 लाख का इनाम हमें ना दे करके जनता में बांट दो, तो सभी लोग ताली बजाएंगे। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब यही है कि हमारा पाप कोई लेना नहीं चाहता है और पुण्य लेने के लिए सब आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। विश्व में किसी ने नहीं किया, तो महादेव ने मन में विचार किया कि अगर पृथ्वी पर रहा तो मनुष्यों को समस्या, और जब पीने लगे तो उन्होंने सोचा कि अगर पेट में अंदर मैंने पी लिया तो मेरे अंदर तो मेरा गुरु बैठा है, ये विश्व मेरे गुरु तक पहुंचेगा तो मेरे गुरु को कष्ट होगा। इसलिए भगवान शिव ना तो उसको बाहर फेंके ना ही अंदर लिया, कंठ में धारण कर लिया। इसलिए महादेव का एक नाम हो गया नीलकंठ महादेव। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। पहला हरा है विष्णुश्रवा, दूसरा उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला जो सफेद रंग का है, उसको राजा बलि को दिया गया। उच्चैश्रवा नाम के घोड़े के साथ ऐरावत नाम का हाथी जो देवराज इंद्र के पास में है, जो देवताओं के राजा हैं। चौथा कौस्तुभ मणि निकली, और पांचवा कल्प वृक्ष निकला। यह कौस्तुभ मणि किसके पास में है? ये कौस्तुभ मणि इच्छा पूरी करने वाली मणि है। ये कौस्तुभ मणि भगवान सूर्य की तपस्या करने से जीव को प्राप्त होती है, लेकिन यहां समुद्र मंथन से प्राप्त होती है। तो ये कौस्तुभ मणि राजा सत्राजित के पास है, जो सत्यभामा के पिता हैं। भगवान की पत्नी है सत्यभामा, सत्यभामा के पिता राजा सत्राजित। छठा कल्प वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष जो कल्प वृक्ष स्वर्ग में लगाया गया, वही कल्प वृक्ष है जिसका पका हुआ फल ही ये भागवत है। ये वही कल्प वृक्ष है जिसका पका हुआ फल भागवत है। ये कल्प वृक्ष स्वर्ग में लगाया गया। कल्प वृक्ष के बाद रंभा नाम की अप्सरा, जो स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराओं में एक, ये अप्सराएं देवराज इंद्र को प्राप्त हुई। इसके बाद माता लक्ष्मी वरमाला लेकर के प्रकट हुई। माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण को वरमाला पहनाया, और तब से भगवान लक्ष्मी नारायण कहलाए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। माता लक्ष्मी के बाद वारुणी देवी निकली। वारुणी देवी कहते हैं मदिरा को, शराब को। जो वारुणी देवी राक्षसों को दिया गया, जो शराब पीता है वो राक्षसी प्रवृत्ति का होता है, वो राक्षस होता है। वारुणी देवी के बाद चंद्रमा, जो भगवान के मस्तक पर है। चंद्रमा के बाद पाणिजात वृक्ष, जो सुगंधित फूल वाला दिव्य वृक्ष है। पंचजन्य शंख, जो भगवान का शंख है। पंचजन्य शंख के बाद धन्वंतरी, जो आयुर्वेद है वो धन्वंतरी है। धन्वंतरी के बाद अमृत कलश। जैसे ही अमृत कलश निकला तो दैत्य और देवता आपस में लड़ने लगे, और लड़ करके एक दूसरे की तरफ अमृत कलश खींचने लगे। तो अमृत कलश एक दूसरे से छीनने के चक्कर में इस पृथ्वी पर 3 जगह अमृत गिरा। हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, और तीनों जगह कुंभ लगता है। ये 3 जगह बंधुओं अमृत कलश के बूंद गिरे। तब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, और मोहिनी अवतार धारण करके भगवान उन दैत्यों को अपने वश में वशीभूत करते हैं, और वशीभूत करके सभी दैत्यों को लाइन से और देवताओं को लाइन से बैठा करके भगवान अपने हाथ से अमृत पिलाना शुरू करते हैं।
पहले देवताओं की तरफ से शुरू करते हैं। देवताओं की पंगत में एक दैत्य भी बैठ गया और उसने भी अमृत पी लिया और उसने देखा कि अमृत तो खत्म होने वाला है। उसने सोचा कि मैं अपने मित्रों को बताऊं ये बात, मैं अपने सभी दैत्य भाइयों को बताऊं ये बात कि अमृत तो खत्म होने वाला है। ये देवता तक ही पहुंच पाया, तुम तक तो ये अमृत पहुंच ही नहीं पाएगा। और जैसे ही चिल्ला करके वो दौड़ा, वैसे ही भगवान ने अपने सुदर्शन से उसके 2 टुकड़े कर दिए। बाद में उसी दैत्य को राहु और केतु के नाम से स्थापित किया, ग्रहों के नाम से उनको स्थापित किया। उसके बाद देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम होने के बाद जो दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, वो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को समझाया कि अब लड़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सभी देवता अमृत पी चुके हैं, अब ये मरने वाले नहीं हैं। और शुक्राचार्य जी ने एक यज्ञ कराया। उस यज्ञ के द्वारा एक रथ प्रकट हुआ। उस रथ में अस्त्र और शस्त्र प्रकट हुए। उस रथ में अस्त्र शस्त्र प्रकट होने के बाद श्रोता बंधुओं, जो राजा बलि के गुरु हैं शुक्राचार्य, उन्होंने दैत्यों से कहा कि तुम ये रथ से अस्त्र शस्त्र लेकर के जाओ और अस्त्र शस्त्र लेकर के जाओ और जाकर के स्वर्ग में चढ़ाई कर दो और देवताओं के ऊपर तुम विजय प्राप्त कर लो। सभी दैत्य लोग उस अस्त्र शस्त्र को लेकर के स्वर्ग गए और स्वर्ग में जाकर के देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दी और देवताओं को पराजित करके स्वर्ग खाली करा दिया। और स्वर्ग के राजा पहले इंद्र थे, अब राजा बलि हो गए। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, गुरु जी मैं तो स्वर्ग का राजा हो गया। गुरु शुक्राचार्य ने कहा, तुम स्वर्ग के राजा ऐसे नहीं हुए। इसको तख्ता पलट कहते हैं। किसी एक सरकार को दूसरी सरकार जबरदस्ती सरकार बना लेती है, उसको तख्ता पलट कहते हैं। फिर महाराज इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो शुक्राचार्य जी ने बताया कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है उसी को देवराज की कुर्सी प्राप्त होती है। तो तुम्हें 100 अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए राजा बलि को गुरु शुक्राचार्य बैठाते हैं। 99 यज्ञ पूरे हो गए। जब 100वां यज्ञ होने वाला था तो सभी देवता भगवान के पास जाकर के हाहाकार करते हैं, प्रभु अगर राजा बलि के द्वारा अगर ये 100वां यज्ञ पूरा हो गया तो राजा बलि स्वर्ग का राजा हो जाएगा, और अगर राजपाट किसी गलत आदमी के हाथ में पहुंच जाए वो राजपाट का सत्यानाश कर ही देता है। तो महाराज कृपा करके इस यज्ञ में विघ्न डालो। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे कार्य को सिद्ध करने के लिए मैं शीघ्र ही पृथ्वी पर वामन रूप में जाऊंगा। और भगवान वामन के रूप में आए, नकली ब्राह्मण बनकर के आए और नकली ब्राह्मण बनकर के राजा बलि के द्वार पर आए। जब राजा बलि को बुलाया, राजा बलि यज्ञ छोड़ के उठने लगा तो उसके गुरु शुक्राचार्य कहने लगे कि सुनो, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये विष्णु ही है जो अपमायावी है, जो देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास आया है। ये तुम्हारा सब लूट ले जाएगा। राजा बलि भगवान के भक्त थे। राजा बलि ने कहा, महाराज जो संसार को देता है, अगर वो आज मुझसे मांगने आया है तो मुझे दिक्कत क्या है? ये संसार को देते हैं, आज ये मुझसे मांगने आए हैं तो मैं अवश्य ही उनको जाकर के दूंगा, चाहे मैं लुट जाऊं, बर्बाद हो जाऊं। और राजा बलि ऐसा दृढ़ विश्वास लेकर के भगवान के पास में आया। भगवान ने उसे 3 पग भूमि संकल्प में लिया और उसने 3 पग भूमि संकल्प कर दिया। और संकल्प करके जैसे ही भगवान के हाथ में रख करके राजा बलि प्रणाम करने लगा, और जब राजा बलि खड़ा हुआ तो देखा कि भगवान दिव्य हो गए, भव्य हो गए, विराट हो गए। भगवान का घुटना भी राजा बलि को दिखाई नहीं दे रहा था। भगवान ने एक पैर में पूरी पृथ्वी को नाप लिया
अतल लोक, सुतल लोक, तरातल लोक, महातल लोक, सभी लोकों को नापा। और जब दूसरे पग को ब्रह्म लोक में लेकर के गए आकाश लोक में, तो ब्रह्मा जी विराजमान थे। ब्रह्मा जी भगवान के चरण आते देखा और ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धुल करके अपने कमंडल में भर लिया। वही गंगा है, भगवान का चरणामृत ही गंगा है। भगवान ने राजा बलि से कहा, तीसरा पग कहाँ रखा है? राजा बलि भी बड़ा बुद्धिमान था। जैसे भगवान के सामने भक्त की चतुराई नहीं चलती, वैसे भक्त के सामने भगवान की भी कोई चतुराई नहीं चलती। राजा बलि ने कहा, ये बताओ कि दान बड़ा कि दानी, दान देने वाला बड़ा कि लेने वाला बड़ा? भगवान ने कहा, फंसा दिया तुमने, दान देने वाला बड़ा होता है। बोले फिर अभी तो हमको नापे ही नहीं, अब हमें भी नापो। तब भगवान तीसरा पग राजा बलि के सर पर रखते हैं। राजा बलि के ऊपर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और राजा बलि से कहते हैं, राजन जो तुम्हारे मन में हो वो मांग लो, और मैं तुम्हें अपनी तरफ से सुतल लोक का राजा बनाता हूं। सुतल लोक कहाँ है बताओ? ऊपर आकाश लोक, ये पृथ्वी लोक। सुनो, ऊपर आकाश लोक, ये पृथ्वी लोक, फिर पाताल लोक, फिर तरातल लोक, फिर महातल लोक, फिर सुतल लोक। इतना नीचे। वो जितना किसको चाहता था, पाना किसको चाहता था? बोले स्वर्ग को पाना चाहता था। बोले भगवान ने क्या दिया? बोले स्वर्ग को छोड़ दो। भगवान ने उसको 4 पुष्प के नीचे गाड़ दिया, जा नीचे। राजा बलि को सुतल लोक का राजा बनाया और राजा बलि से कहा, राजा बलि क्या चाहिए तुझे? तो राजा बलि ने कहा, महाराज जब मैं अपने महल के अंदर जाऊं तब आपका दर्शन हो, और जब मैं महल के बाहर निकलूं तब आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा, तब तो फिर तुझे चौकीदारी तुम्हारी करनी पड़ेगी। और राजा बलि के यहाँ जाके चौकीदारी करते हैं स्वामी जी। 15 दिन हो गए। माता लक्ष्मी को जब पता लगा कि पति देव वहां है, तो माता लक्ष्मी ने राजा बलि को भाई बनाया और भाई बना करके भगवान को लेकर के आए कि एन बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः ते मत्वाम प्रतिवर्धनामि रक्षेमाचलः। राजा बलि को रक्षा सूत्र बांध करके और भगवान को वचन में बांध करके राजा बलि को भगवान को वापस लेकर के आई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। आज की कथा और अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल की एक सभी लोगों को विशेष सूचना कल की यह है कि कल भगवान का जन्म है, कल कृष्ण जन्म है। कल बधाई गाई जाएगी और बधाई लुटाई जाएगी। कल हम लोग बड़े धूमधाम से भगवान का जन्म मनाएंगे। सभी लोग कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे। हमारे मुख्य आयोजक तिवारी जी से निवेदन है कि कल पांडाल को गुब्बारों से सुंदर सजा दें, और माताएं अगर कल अपने साथ में कुछ लाना चाहती हैं तो अपने साथ खिलौना लेकर के आएँ, अपने साथ टाफियाँ लेकर के आएँ, और कल अपने अपने साथ 500 के नोट लेकर के आएँ। बोलो राधे राधे। 500 वाले नोट पहचानते हो आप लोग कि नहीं? अगर ना पहचानते हो तो मैं दिखा दूंगा। ऐसा होता है 500 का नोट, तो कल सभी 500 का नोट भी ऐसा वाला लेकर के आए घर से, क्योंकि कल 500 रुपया बधाई देनी पड़ेगी ना, इसलिए छोटी मोटी बधाई में तो चलेगा, काम नहीं। कि लल्ला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। गुरु जी आगे जाके कर लो ना 500 के नोट की सोचे ना। आंगी सब माता बहने आंगी बड़ी समझदार है, तो कल बधाई के लिए सभी को नोटें लेकर के आनी है। जिसके पास नोट ना हो वो गूगल पे फोन पे भी इधर चलता है तो वो भी डाल सकता है। और विशेष सूचना
और एक आप लोगों के लिए विशेष सूचना सुनिए। जिन बहनों को अभी तक बालक न हुए हैं तो कल गोद भराई होगी। कल आकर के आरती के बाद गोद अपना भरवा लें। और ये कोई मेरा चमत्कार नहीं है, ऐसा इस गद्दी का प्रभाव है कि बड़ी बड़ी IVF तक करा करके लोग परेशान हो गए, लेकिन उनको इस गद्दी के द्वारा गोद भरने मात्र से ही उनको 12-12, 14-14 साल के बाद बच्चे की प्राप्ति हुई, गोद खुले हुए थे और बालक हुआ। तो इसलिए कल आप लोग इस बात का विशेष ध्यान दें कि जिन बहनों को बालक ना हो और आपके अगर आस पड़ोस में ऐसी कोई बहनें हों तो उनको साथ में लेकर के आएं। कल गोद भरा जाएगा। गोद भरने का सामान 1-1.25 मीटर पीला कपड़ा, 1 पानी वाला नारियल, 1 गुलाब का फूल, 1 सेब का फल और 1 वर्ष के लिए 365 रुपया। ना तो 64 हो और ना ही ये 66 हो। ये ध्यान रखें सब लोग। घर से ही लेकर के आए। यहाँ पर जो है ना तो ज़्यादा चलेगा ना ही कम चलेगा। इसलिए कल आए और कल आकर के अपना गोद भरा के अपना सामान वापस लेकर के जाएं। इसलिए कल सभी माताएं बहनें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और ये विशेष सूचना। आइए हम लोग बाबा भगवान की दिव्य झांकी की तरफ चलते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि तेरी जुग जुग रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि तेरी जुग जुग रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। बोलो बावन भगवान की। सभी लोग खड़े होकर के स्वागत करें। सभी माताएं बहनें खड़े होकर के स्वागत करें। तेरे संसार की हालत, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चंद्रा ना बदला, ना बदला रे आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ओ देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल
आलिंगन करके कर लेंगे। मुख्य स्नान के बाद आप सभी लोग एक एक लोग करके आए पूजन करेंगे। हो डोल उठी है सारे धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। हो भीख मांगने आया तेरे दर पे, जगत का पालनहार रे, हो जगत का पालनहार। तू आज मेरा मेहमान, तू आज मेरा मेहमान, कि तेरी जुग जुग रहेगी शान। भगत भर तेरे झोली, ओ भगत भर तेरे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर तेरे झोली, ओ भगत भर तेरे झोली। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना। ओ पल में तेरे मिट जाएगा जन्म जन्म का फेरा रे, ओ जन्म जन्म का फेरा। तू आज मेरा मेहमान, तू आज मेरा मेहमान, कि तेरी जुग जुग रहेगी शान। भगत भर तेरे झोली, ओ भगत भर तेरे झोली। हरि का हरि देश बनाए, राजा बलि को चले हरि का देश बनाए, राजा बलि को चले आए। हरि का देश बनाए, राजा बलि को चले आए। हरि का देश बनाए, राजा बलि को चले आए। ओ इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। हाथों में हाथों में ये उठाए, हाथों में छाता उठाए, राजा बलि को चले आए। हरि का देश बनाए, राजा बलि को चले आए। छोटी छोटी आंखें, इनके छोटी आंखें, इनकी छोटी 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 छोटी आँख, इनके छोटे छोटे आँख। हाथों में हाथों में आए, हाथों में कमंडल उठाए, बलि को चले आए। हरि का देश बना, राजा बलि को चले आए। हरि का देश बना, राजा बलि को चले आए।
गुरबा के बिहारी लाल की, बावन भगवान की, चंद्रमा मन सो जाता। हमारे मुख्य जी आगे हैं भक्ति के। चंद्रमा मन सो जाता, यजक्षसो सूर्यो वजायता, स्रोत्रकालस्य प्राणस्य हरे सब कुछ दीना आपने, मैं भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, मैं जोड़ूं दोनों हाथ, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, ओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोवे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोवे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, एक छड़ी गल आई जाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी, चरणों से निकली है गंगा जी प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, चरणों में शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, बड़े छवि में बल जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, संग में सोने रसो भान की दुलारी, संग में सोने रस भान की दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, करे गोरे गौर करुणावे धारम, संसार सारम भुजगे प्रहारम, सलाम सयुगम इलियास देवे, भगवान भवानी सहितम नमामि, तमेव माता पिता तमेव, तमेव बलतु सखा तमेव, तमेव विद्या विक्रम तमेव, तमेव सर्वो बहुदेव देवा। हरि ओम जलस्रते जलीकरणं पुष्पै देवाधिवन्दनं महात्माधिवन्दनं देवाधिवन्दनं कर्पूरादिव्यं समर्पयामि, अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम जलनेन मायायन्तादेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यं सन्नादेहनाकं महिमानः
चंदिका में गुल जंपग पाटला जय कोन्ना में जाति कर वीर रसाल पोसे बिलवा प्रवाल तुलसी दल मंजरी में कामो जयामि जगदीश्वर में प्रतीता नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्या गृहाणं परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, स्थान देवता की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की पृथ्वी माता की सप्त सनातन धर्म की जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अरे भैया ये चलती रहा हमारे फोन।